द्रव्य का संगठन का, उसके गुण का, उसकी संरचना का एक अध्ययन करना और इनमें जो परिवर्तन होता है वो जितने इस प्रकार के अध्ययन को आप इसी विज्ञान के अंतर्गत करोगे। जैसे कि हमने भी द्रव्य को पढ़ाया था, तो द्रव्य में क्या पढ़े थे कि द्रव्य क्या होते हैं। तो द्रव्य में देखा आपने उसका संगठन क्या है। तो संगठन क्या है, द्रव्य में जो प्रत्येक कण में द्रव्य में कण होंगे और इस कण का साइज क्या है, कण के आपस में किस तरह के अंतराणुविक स्थान, ये थोड़ा वर्ड कठिन है, कोई बात नहीं, समझा देंगे भी आपको। जो प्रत्येक द्रव्य में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सब में छोटे छोटे अणु होते हैं, कण होते हैं, ठीक है ना। तो उन कणों में आपस में स्थान जब कम होगा तो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, ज़्यादा एक पास आ जाएंगे, चिपक के रहेंगे, तो वह संघट्ट ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आपका ठोस में वो जल्दी दबेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे कणों का स्थान दूर होता जाएगा तो वह चीज़ें फैलेगी, तरल का रूप लेते चालू हो जाएगी, जैसे कि आपका जल। फिर अब इसके अणु और दूर होते चले जाएंगे तो वे अणु एक दूसरे में अनियमित गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? अनियमित गति करने लगेंगे। और जब इस प्रकार की अनियमित गति होगी तो उसमें आप तुम देखोगे कि वे एक जैसे जिग जैग मौसम, टेढ़े मेढ़े की तरह, इस तरह या इस तरह जिस भी वे में जाएंगे वो अपने स्थान तय करेंगे। जैसे कि आपका, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अच्छा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी कण या पिंड के गति के कारण जो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है, जिस ऊर्जा के कारण वो गति करने लगता है, आगे के अपने स्थान को बदलने लगता है, तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आपने रसायन विज्ञान को समझा। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य के या पदार्थ का हम उसके संगठन, उसके गुणधर्म और उसके संरचना में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ये मुझे समझाना था, इसको ऊपर नोट कर लेंगे, ठीक है, सुन के लिख लेंगे जरूर। देन आफ्टर क्या होगा, देखो छोटी क्लास से आए हो, वहाँ जनरली है, मुझे पता नहीं आपके शिक्षक कैसे क्या आपको पढ़ाया तो होगा ही उन्होंने। बुक्स पढ़ने की आदत डालेंगे। वो कैसे पढ़ते हैं बुक? जैसे कि चैप्टर देखिए कि आपके सामने खुला हुआ है, पदार्थ की अवस्थाएं, ये हैं। तो पदार्थ की जब अवस्थाएं हैं तो पहले उसको पूरा आर्टिकल आप रीड करेंगे, एक बार पढ़ोगे धीरे धीरे आराम से। पढ़ने के बाद अपने दिमाग में जोड़ डालोगे कि यार मैंने जो पढ़ा है वो है क्या चीज़, और जो जिसमें बुक में लिखी है, जो हमारे सर ने हमको बताया है, क्या उससे कुछ जुड़ाव पैदा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने इसमें इसमें लिखा है पदार्थ की अवस्थाएं, तो आपको अवस्थाओं पर आराम से धैर्य के साथ में धैर्य रखोगे तभी सीख पाओगे। तो अवस्थाएं का मतलब क्या हो गया, उसके कितने रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ठोस अवस्था है तो जो इसके बारे में पूरा लिखा है, तो क्या होगा, ठोस अवस्था कैसे प्राप्त होगी, और ठोस अवस्था में होता क्या है, तो उसके लक्षण को जानोगे, ठीक है। अब इसमें इसके अध्ययन को थोड़ा सा तुमको मैं समझाता हूँ, कैसे समझोगे कि ये ठोस है। तो तुम क्या करोगे, कोई बाहरी बल लगाओगे, जब किसी भी पिंड पर जब बाहरी बल लगाओगे तो लगाओगे तो ये देखोगे कि अगर उसका आकार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अगर दो वस्तु ले लो, रबड़ ले लो और कोई गुटखा ले लो, दोनों पे दबाव लगाओ, बाह्य बल लगाओ अपने अंगूठे के द्वारा, तो देखोगे रबड़ दब जाएगी और गुटखा नहीं दबेगा जल्दी से। और तो ये तुम्हें दिखा रहा है कि किसमें कण के स्थान कम है, इसको बोलते हैं अंतराणुविक स्थान। यही अगर बल की मात्रा ज़्यादा होगी तो या तो आकार में परिवर्तन आएगा या तो वो टूट जाएगा, चाहे रबड़ हो चाहे ठोस हो, ठीक है ना। तो इसी के कारण हम लोग इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, ये ठोस है। एक वर्ड आएगी बुक में, स्पंज। कुछ नहीं होता, ये छोटे छोटे छिद्र पोर्स होते हैं जिनमें अवकाश होता है, जिनमें स्थान होता है। यही अवकाश जैसे जैसे कम होता जाएगा वस्तु अपना रूप ठोस की ओर चलती चली जाएगी। यही अवकाश, ये स्थान जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वस्तु द्रव की अवस्था में होना चालू हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो ये गैस बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यही है आपका मूल रूप से रसायन विज्ञान और पदार्थ के बारे में। कल मैंने एक वर्ड आपको बोला था, प्लाज्मा।
प्लाज्मा। प्लाज्मा ये बायोलॉजी में भी है, रसायन विज्ञान में कहते हैं। बच्चे ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा वाले आयनीकृत गैस होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली आयनीकृत गैस होती है। इसको सन की स्टडी जब करोगे तो उसमें ये गैसें मिलेंगी। इनका क्या होता है, ये आयनीकृत होती है, ऊर्जा होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक वर्ड और आपको दिया गया था BEC, इसको बोलते थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनका जो घनत्व होता है बच्चों, बहुत कम घनत्व वाली ये गैसें होती हैं, बहुत कम घनत्व वाली गैसें होती हैं, गैसें दोनों हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप याद कर लेंगे अच्छे से रिवाइज करके। देन आफ्टर अवस्थाओं में तो हो गया। अब इसमें एक परिवर्तन है, आपने पढ़ा भी होगा और नहीं तो मैं बताता हूँ। पढ़ेंगे क्या, जैसे कि पढ़ लेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, तो रासायनिक परिवर्तन में जाहिर सी बात है, इससे पहले आप भौतिक परिवर्तन पहले समझें, एक सेकंड रुकें, पहले समझिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में जैसे कि आपने वृक्ष काट दिए, आपने सब्जी काट ली, ठीक है, आपने किसी गुटके को काट लिया, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन है तो इनको समझना कैसे जरूरत है, तो इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ तरीके हैं जिसको अच्छी तरह से समझ के याद कर सकते हो। तो यह ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें किसी भी पदार्थ का भौतिक रूप बदलेगा, भौतिक गुण बदलेंगे। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, जैसे किसी का रंग, ठीक है, उसका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता, ये सब क्या कहलाएगी, उसके ये गुण कहलाएंगे। किसके, भौतिक गुण के, भौतिक के, किसी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाएंगे। इसमें परिवर्तन हो और पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना, वो बदलते नहीं हैं। उनका जिससे बने हो छोटे हो सकते हैं, चाक ले लो, चाक के 10 टुकड़े कर लो, तो चाक के जब 10 टुकड़े कर लोगे, चाक चाक ही रहेगी, साइज छोटा हो जाएगा, मात्रा कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक गुण में कोई प्रभाव नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो भौतिक परिवर्तन समझे ना, क्या क्या होगा इसमें। इसमें सबसे पहले आप में क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ। रंग, रंग, कठोरता, कठोरता, उसका भार, उसका घनत्व, ठीक है, और उसका गलनांक, गलनांक में परिवर्तन आएगा। तो समझ पाए होगे, उम्मीद करते हैं। जैसे जैसे क्या कह सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, एक कौन कौन सी प्रक्रिया कहलाएंगी, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन, ठीक है, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन। उसके बाद आप कह सकते हैं क्या क्या, ऊर्ध्वपातन, अभी पढ़ाएंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। फिर आपका गलनांक, ठीक है, फिर गलनांक हो जाएगा आपका। देन आफ्टर, उसके बाद जो होगा गलनांक हो गया, फिर आप में आ गया क्या, घनत्व, घनत्व। तो इन सब में जब परिवर्तन
प्रभावित करेगा, लेकिन इनके रासायनिक व गुण संगठन नहीं बदलेंगे। तो इस जगह ये सब आप इसको लर्न कर सकते हैं। और देखो बच्चों, किताब जरूर, बुक्स जरूर पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ेंगे। विदाउट टेक्स्ट बुक आपके अंदर समझ नहीं पैदा होगी, और समझ नहीं पैदा होगी तो आगे आने वाली बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी, केवल रट्टू तोता बनोगे। गणित विद्या जो 20 साल पहले तुम्हारे पिताजी पढ़े हैं वो तुम आज भी वही पढ़ रहे हो, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। बस इसलिए कि आज सोचने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इससे पहले सोचने पे जोर नहीं दिया। रटिए रटिए ठीक है, याद करिए, लेकिन याद करने का मतलब ये नहीं है कि टू द पॉइंट। इसको समझना है, अपने शब्दों में इसके संभावित आंसर को देते रहना है। बुक्स, टेक्स्ट बुक 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, पर डे पढ़ो, उसकी रीडिंग हैबिट लाओ, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे अंग्रेजी हो। इससे आप में क्या होगा, लैंग्वेज सीखोगे। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। भाषा क्या होती है? जो जैसे कि तुम हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो ये हिंदी एक भाषा है। अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी भी एक भाषा है। उर्दू पढ़ोगे, उर्दू भी एक भाषा है। तो इसको पढ़ने के लिए कैसे अच्छा पढ़ लोगे? विज्ञान में भी कई भाषाएं होती हैं, शब्दावली हैं, तो कैसे अच्छी होंगी? जब इनको पढ़ोगे और समझोगे। मैं औरों का तो नहीं जानता बच्चों, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। ये मेरे 3 जो रूल हैं, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, ये 3 रूल जो हैं ये पढ़ेंगे। कैसे बच्चों पढ़ेंगे? मेरा पहला क्या है? कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। जो चीज़ पढ़ रहे हो वो है क्या चीज़? द्रव्य है क्या? ठोस है क्या? द्रव है क्या? गैस है क्या? भौतिक पदार्थों से है क्या? इसको समझना है। सिद्धांत के बाद क्या करना है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को हिंदी में लिखता हूँ, जोड़ना। पिछली क्लास से नई जो वर्तमान क्लास कर रहे हो उसको जोड़ो कि मैंने वहाँ क्या पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ना है। और जो सर ने 5-10 हेडिंग पढ़ा चुके हैं अभी तक, उससे इनका रिश्ता क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। और इसके बाद बेटे आप में देखेंगे 2-4 बार लिखिए, और लिखने के बाद ये संचित हो जाएगा ब्रेन में। और संचित जब हो जाएगा तो तुम बहुत स्मार्ट हो जाओगे। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं क्या हो रही हैं? अगर देखो, सबसे बड़ी चिंता ये है, किताब तो एनसीईआरटी की आ गई है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आप में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में कोई गैप ना रहे नॉलेज के लेवल पे। यू विल गेट द मोस्ट definitely standard education by me. What are things I am delivering here? I also used to deliver in for English medium students. So, but my aim is that you will be the capable to understanding whatever the studying subject. They will like the maths, science, English, whatever you are studying. You have to pay attention. अभी इसको मैंने अंग्रेजी बोला है तो उसको ध्यान से सुनना, मैं क्या रहा हूँ, फिर उसकी बड़ी मीनिंग ढूंढना मैंने कहा क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप परिभाषा तैयार करेंगे, फिर सोचेंगे। और सोचेंगे कैसे? अगर तुम 3 घंटे पढ़ते हो, ये बच्चों में सब बच्चों से कहो, अपने माँ बाप से भी कहो, सर से भी कहो जो पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उसको जो 3 घंटे तुमने पढ़ा है उसको 4 घंटे सोचो, क्या मैंने पढ़ा है। सोचोगे नहीं, थॉट प्रोसेस माइंड में नहीं आएगा, तो तुम किसी भी नए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। आज समस्या क्या है? क्लास में 60 बच्चे हैं अगर, तो 60 में केवल 3 बच्चे क्वेश्चन पूछना जानते हैं, 57 बच्चे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आज से नहीं, 10-20 साल से ही हो रहा है। उनके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्षमता नहीं है। क्षमता क्यों नहीं है? सामाजिक माहौल, अब थोड़ा सा बच्चों में अभी वो कल्चर नहीं आया है, या हमारे शिक्षक जो शिक्षक महोदय लोग हैं, तो बहुत देखो, जितने भी शिक्षक हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने कई किताबें को पढ़ रखा है, उनके अंदर अच्छा खासा ज्ञान का भंडार है। जिस दिन 57 बच्चे ये क्वेश्चन क्लास में पूछना चालू करेंगे, उस दिन मेरी जो चिंता है बच्चों की शिक्षा के प्रति, वह एक संतुष्टिदायक होगी। मेरा यही प्रयास रहा है, जितने सालों से मैंने पढ़ाया है, पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे में क्वेश्चन करने की क्षमता पैदा हो जाए।
प्रश्न करने की ललक हो उनके अंदर। सिलेबस को ख़त्म करना ही मेरा महत्वपूर्ण ध्येय नहीं है। मेरा महत्वपूर्ण ध्येय है कि आपके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता आए। जो पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि जीवन कालांतर तक वो आपको दोबारा रिकॉल ना करना पड़े। मीन्स इज़ दैट वो बेनिफिशियल हो आपके लिए। आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन क्या है आपके लिए, भौतिक परिवर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लिख लेंगे और जितने प्रोसेस हैं इनको कर लेंगे, समझेंगे। जो बता रहा हूँ तरीका, ये तरीका सीखेंगे और इससे देखो तुम्हारे अंदर बहुत सुधार आएगा। खुद पढ़ो, दूसरे को भी मोटिवेट करो और सबको दे दो, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो ही उसको ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो आराम से थोड़ा देख लो, एक टाइम दे दो अपने आप को, यहाँ बेटे है ना, 1-2 घंटे टाइम दे दो, पढ़ाई करो बस। ठीक, थैंक यू बच्चे। वेरी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यह टॉपिक जो कल आपको पढ़ाया गया था, उस टॉपिक के अंतर्गत सबने पदार्थ के बारे में जाना और पदार्थ के प्रकार के बारे में मैंने बताया। कैसे पहचान करोगे इसके बारे में बताया गया था। उम्मीद करते हैं कल इस वीडियो को आपने कई बार देखा होगा। जो खासकर बच्चे जो बिगिनिंग क्लास बच्चे भी आए हैं और देखने के बाद उसको समझे होगे, फिर नोट भी कर लिया होगा। इसी के कड़ी के आगे मैं आज आप लोग को सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। रसायन विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और बच्चों ये जो टॉपिक आपका है रसायन विज्ञान में, तो इसको रसायन विज्ञान क्यों कहते हैं, कुछ ना कुछ इसके कारण रहे होंगे, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान अगर समझो लिखने के तरीके से तो इस तरह होगा। यह ऐसी विज्ञान की शाखा है, शाखा कहने का मतलब विज्ञान का एक पार्ट, एक विधा है ना, ब्रांच टाइप का। तो उसमें हम किसी भी पदार्थ के द्रव्य के, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, मैटर भी, सब्सटेंस का, किसी का भी 4 गुणों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चे, कौन कौन से उसके अनुसार ही अध्ययन करोगे तभी एक रसायन विज्ञान की असली परिभाषा का जो आप यूज कर पाएंगे। देखिए मेरे साथ में, जैसे ये मान लीजिए ये पिलर है, तो इसमें आपका है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान है बच्चों, तो ये रसायन विज्ञान है। और रसायन विज्ञान में अब करोगे किसी भी पदार्थ का, तुम्हें किसी भी पदार्थ का अध्ययन करना है, द्रव्य का अध्ययन करना है, उसके 4 पिलर हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 संगठन, ठीक है। नंबर 2 आप उसका गुण। नंबर 3 क्या हो जाएगा? संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन। अब इन तीनों में, संगठन में, गुण में